बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज इलस्ट्रेट, बयान करना, डिमॉन्स्ट्रेट और एग्जाम्पलीफाई। द नेक्स्ट वर्ड इज इमेजिन, तसव्वुर करना, थिंक ऑफ, मेडिटेट और यू कैन से कंसीडर। अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। परहैप्स आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट बाय इमेजिनिंग। हेलन केलर कह रही है कि शायद मैं ये तसव्वुर करते हुए बेहतर अंदाज में इसकी वजाहत कर सकूं कि व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, मैं क्या चीज़ देखना सबसे ज़्यादा पसंद करूंगी। इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आईज, अगर मुझे आंखों का इस्तेमाल करने दिया जाए, से फॉर जस्ट 3 days, सिर्फ 3 दिनों के लिए। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. शायद मैं ये तसव्वुर करते हुए, इनके इमेजिन करते हुए बेहतर अंदाज में इसकी वजाहत कर सकूं कि मैं क्या चीज़ देखना सबसे ज़्यादा पसंद करूंगी अगर मुझे आंखों का इस्तेमाल करने दिया जाए सिर्फ 3 दिनों के लिए। एक छोटा सा पैराग्राफ था, अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. तो हेलन केलर कहती है कि हेलन केलर says that she wants to share her desires with the readers. She desires to see if she attains eyesight just for 3 days. To elaborate all this, she convinces to be given eyesight for 3 days to see. अब वो नेक्स्ट में हमें बताएगी कि वो 3 दिनों के अंदर क्या देखना चाहेगी। तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 4। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप have made my life worth living. तो इसका फर्स्ट डे था। वो फर्स्ट डे क्या देखना चाहेगी ये उसने एलेबोरेट किया है एक लाइन के अंदर। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। काइंडनेस, हमदर्दी, गुडनेस और यू कैन से जेंटलनेस। द सेकंड वर्ड इज जेंटलनेस, शराफत, गुडनेस और यू कैन से फ्रेंडलीनेस। एंड द थर्ड वर्ड इज कंपेनियनशिप, रफाकत, साथ। सिनोनियम है फेलोशिप और यू कैन से कंपनी। वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। आई शुड वॉन्ट मोस्ट टू सी द पीपल, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी। हुज काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप, जिनकी मेहरबानी, शराफत और रफाकत ने, इनकी उनकी दोस्ती ने, उनकी सोहबत ने have made my life worth living, मेरी ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया है। यानी कि पहले दिन वो ऐसे लोगों से मिलना चाहती है जो कि उसके दोस्त हैं, जिनकी शराफत और रहम दिली ने उसकी ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया है। On the first day I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी मेहरबानी, शराफत और रफाकत ने मेरी ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया है। ट्रांसलेशन के बाद सिंपल इंग्लिश की तरफ चलते हैं। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट मोस्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस, जेंटलनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। Helen Keller says that on the very first day of her sight, she would like to meet the people who have been very sporting in her life. It is wholly because of their love, affection and care that her life has become worth living. पैराग्राफ नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।